आज हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज मेंसुरेशन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेंसुरेशन। मेंसुरेशन क्या होता है? मैंने आपके सामने सबसे पहले आप डेफिनेशन पे आएंगे। डेफिनेशन क्या होता है तुम्हारे पास? क्या है मेंसुरेशन का? इट्स अ ब्रांच ऑफ मैथ्स दैट डील्स विद द मेजर मीनिंग ऑफ शेप्स एंड देयर डिफरेंट एस्पेक्ट्स लाइक लेंथ, ब्रेड्थ, पेरीमीटर, एरिया एंड वॉल्यूम। तीन चार चीजें हैं तुम्हारे पास यहाँ पे। मेंसुरेशन एक ऐसी ब्रांच होती है मैथ्स की जिसमें आप क्या पढ़ते हैं, क्या पढ़ रहे हैं? डिफरेंट डिफरेंट शेप्स की मेजरमेंट कर रहे हैं। अब वो शेप्स क्या, जैसे तुम्हारे पास क्या होता है, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। क्या पढ़ चुके हो? चैप्टर जो आपका क्वाड्रिलेटरल था, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स था, वहां आपने अलग अलग क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में आपने पढ़ा। यानी वहां आपने फोर साइड पॉलीगन के बारे में पढ़ा। ये आपके पास पॉलीगन, ये आपके पास पॉलीगन है, और ये भी आपके पास पॉलीगन है। अब ये तुम्हारे पास क्या है? ये सारे मैंने शेप्स बनाए हुए हैं तुम्हारे पास। अब इनका, इन्हीं की मेजरमेंट यहाँ आप करते हैं। मेजरमेंट के रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है वो सारा आता है किसके अंडर? तुम्हारे पास मेंसुरेशन के अंदर। चाहे जैसे हमारे पास अब ये बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है तुम्हारे पास। अब जब आप बात करते हैं, ये बोर्ड है, इसकी लेंथ होती है, इसकी कोई लेंथ होती है, इसकी कोई ब्रेड्थ होती है, इसकी कोई ब्रेड्थ भी होगी। यही चीजें, लेंथ हो गया, ब्रेड्थ हो गया, देन उसके बाद तुम्हारे पास पेरीमीटर हो गया, एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया। ये आप ये सब मेजरमेंट करते हो आप किस में? मेंसुरेशन में। इसी को आप क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मेंसुरेशन। अब सवाल है तुम्हारे पास, लेंथ और ब्रेड्थ के बारे में तो आप जानते हैं, लेकिन पेरीमीटर क्या होता है और एरिया क्या होता है, पहले तो वो भी हमें मालूम है। आपको अगर याद हो, आपने सिक्स्थ में पढ़ा था, क्या पढ़ा था आपने? सिक्स्थ में आपने पढ़ा था पेरीमीटर में, और वहीं से आपने पढ़ा था एरिया में। लेट मी डिफाइन पेरीमीटर क्या होता है। अगर आपको याद है तो ठीक है, अच्छी बात है। नहीं आपको याद तो लेट मी रिवाइज इट वन सेकंड। क्या होता है पेरीमीटर? लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ ए क्लोज्ड फिगर आप कह सकते हैं, या लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ ए क्लोज्ड फिगर आप कह सकते हैं। बाउंड्री ऑफ ए क्लोज्ड फिगर, एक क्लोज्ड फिगर जो होता है उसकी बाउंड्री की लेंथ आप क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पेरीमीटर कहते हैं। देखो, ये तुम्हारे पास, अब ये मैंने तुम्हारे पास एक रेक्टेंगल बनाया है, क्वाड्रिलेटरल है तुम्हारे पास। अभी क्वाड्रिलेटरल का है, कुछ भी कहो, कोई मसला नहीं। देखो ये एक तुम्हारे पास क्वाड्रिलेटरल है। अगर मैं इसकी बाउंड्री की लेंथ की बात करूं, ये तुम्हारे पास यहाँ से इधर तक, देन इधर से इधर, देन इधर से इधर, देन इधर से इधर, ये जो चारों इसकी साइड्स आ गई, इनकी लंबाई कितनी बन रही है? इट बिकम्स योर पेरीमीटर। इसी को आप क्या कहते हैं? पेरीमीटर। या आप ऐसा भी कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। अभी देखो हमारे पास ये जो वायर है, ये वायर है, इससे इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू सम स्पेसिफिक शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मेरे पास, मेरे जो दो हाथ है, मैंने देखो ये लेंथ बना ली। अब यहाँ से भी अगर मैं ऐसा करूँ, नीचे से इधर से भी फोल्ड कर लूंगा और इधर से भी फोल्ड करूँ, इसको मैं पर्टिकुलर शेप बना सकता हूँ। यानी इसका मैं एक बना सकता हूँ, रेक्टेंगल भी बना सकता हूँ, ट्राइंगल भी बना सकता हूँ, सर्कल भी बना सकता हूँ। वो क्या हो जाएगा? एक लेंथ बन रही है ना, तो वही लेंथ, उसी लेंथ को क्या कह रहे हैं? लेंथ हमारे पास होता है बाउंड्री ऑफ ए फिगर, और वही हो गया तुम्हारे पास क्या? पेरीमीटर। पेरीमीटर, उसी को हम क्या कहते हैं? पेरीमीटर। उसके बाद बात आती है तुम्हारे पास एरिया। क्या है? एरिया में क्या क्या चीज होती है तुम्हारे पास? एरिया मीन्स space occupied by an object. Occupied by an object भी लिख सकते हैं, occupied by a figure भी लिख सकते हैं, by a shape भी। Space enclosed भी लिख सकते हैं, better लिखेगा enclosed। Space enclosed, enclosed by a shape या क्लोज्ड फिगर, जो भी आप लिखना चाहें, जो भी आप कन्वीनियंट, जिसपे आप कंफर्टेबल फील करें, वही आप लिख सकते हैं। स्पेस एनक्लोज्ड बाय ए शेप, मतलब कि मान के चलते हैं मेरे पास अभी ये बुक है, ठीक है ना, ये भी तुम्हारे पास एक शेप थी, फिलहाल उसी को डिस्कस करते हैं। ये तुम्हारे पास, मैंने क्या कहा? स्पेस एनक्लोज्ड, मतलब एक जो ऑब्जेक्ट होता है, कोई भी चीज जो तुम्हारे पास है, उसके अंदर कितना स्पेस आ रहा है, एनक्लोज, वो कितने स्पेस को ऑक्युपाई कर रहा है। यानी कि ये तुम्हारे पास एक रेक्टेंगल था, अभी लेट मी सपोज अगर मैं इसको शेड कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ? इसको शेड कर रहा हूँ, मैं इसको जरा इसको शेड कर लेते हैं। ये जो इसका शेडेड पोर्शन आ जाता है इस फिगर का, इसी को आप क्या कहते हैं?
इस पर्टिकुलर फिगर का एरिया। या एक बस तरीके से आप समझ सकते हैं ये तुम्हारा बोर्ड है। जरा मुझे बताएं क्या इस बोर्ड के पीछे जो तुम्हारे पास वॉल है, दीवार है, क्या वो तुम्हारे लिए विजिबल है? क्या वो तुम्हें दिख रही है? नहीं दिख रही है ना। दीवार, इस बोर्ड के पीछे जो दीवार है वो तुम्हें नहीं विजिबल है, नहीं दिख रहा। सो वही जो इनविजिबल एरिया है, जो इनविजिबल एरिया है इस बोर्ड के पीछे, वो हो गया इस बोर्ड का एरिया। इस तरीके से अगर मैं ये बुक तुम्हारे पास यहाँ पे रखूं, जितने से पोर्शन को इस बुक ने इनविजिबल कर दिया, वो हो गया इस बुक का एनक्लोज्ड एरिया। एनक्लोज, ये क्या कहते हैं, स्पेस, या कह सकते हैं ऑक्युपाइड स्पेस। वही हो गया जनाब तुम्हारे पास क्या एरिया का एरिया। लेकिन जो वॉल्यूम है वो लेटर ऑन हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो इस चैप्टर के बहुत लेट आ रहा है, काफी एक्सरसाइज में आएगा वॉल्यूम, फॉर्म लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। लेकिन सवाल है तुम्हारे पास ये जो पेरीमीटर है और एरिया है, पेरीमीटर और एरिया। देखो ऐसा होता है कि बच्चे अक्सर रटते हैं, फॉर्मूला को रटते हैं, किसी पर्टिकुलर फिगर का एरिया या पेरीमीटर होता है उसको क्रैंकिंग कर दिया जाता है, फॉर्मूले को क्रैंक किया जाता है। हम वहां नहीं जाएंगे, हम देखेंगे तुम्हारे पास रेक्टेंगल है, हमने इसका पेरीमीटर निकालना है ना, उसके लिए आपको पेरीमीटर के लिए एक बेसिक से चीज याद रखनी है और एरिया के लिए भी एक बेसिक से चीज याद रखनी है, वो है तुम्हारे पास पेरीमीटर हमेशा फाइंड किया जाता है कैसे करके, सम ऑफ डायमेंशन करके। याद रखिए, सम ऑफ डायमेंशन, सम ऑफ डायमेंशंस यूज करते हैं आप, तो यू विल गेट पेरीमीटर। क्या मिलता है आपको? पेरीमीटर। मैं इसको इलैबोरेट करूंगा। और यहाँ पे आपको करना होता है हमेशा प्रोडक्ट ऑफ डायमेंशन। क्या करना होता है? प्रोडक्ट ऑफ डायमेंशन। अब ये डायमेंशन की बात हो रही है ना, देखो यहाँ आपको समझना पड़ेगा। तुम्हारे पास शेप्स जो होते हैं, एक होता है 2D शेप, एक होता है 2D, और दूसरा होता है 3D फिगर। वो फिगर बन गया 3D फिगर, 2D और 3D। D means dimension, 2 dimensional और 3 dimensional। अब जरा से समझिएगा 2 dimensional क्या होता है। 2 dimensional फिगर जो होता है, 2 dimensional फिगर जो होता है उसमें 2 डायमेंशंस होती है। क्या होती है? 2 डायमेंशन, यानी कि उनकी थिकनेस नहीं होती है। जैसे मैं बात करूं ये अभी क्या है, रेक्टेंगल तुम्हारे पास बना है, प्लेन फिगर। क्या प्लेन? ये प्लेन फिगर है, इसमें 2 डायमेंशन है, एक इसकी लंबाई और दूसरी इसकी चौड़ाई। इसकी कोई मोटाई है क्या? थिकनेस है क्या इसकी? कोई नहीं, इसका कोई वॉल्यूम नहीं है, थिकनेस नहीं है। सो इसको क्या कहते हैं? ये रहा तुम्हारा 2D फिगर। ये तुम्हारा 2D फिगर, 2D फिगर, ये तुम्हारा 2D फिगर। ये 2 डायमेंशनल है क्योंकि यहाँ 2 ही डायमेंशन है। 3D क्या होता है तुम्हारे पास? उधर 3 डायमेंशन होती है, वहां होता है, मैंने कहा ना 2 डायमेंशनल में क्या होता है? लेंथ और ब्रेड्थ होता है। लेकिन 3 डायमेंशन में ऐसा नहीं होता है, उधर तीसरी डायमेंशन ऐड होती है। तीसरी डायमेंशन ऐड होती है, वो होती है लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। देखो ये दिख रहा है, इसको क्या कहते हैं? ये आपका क्यूब है, ये आपका सिलेंडर है। अब सिलेंडर है, अब ऐसा नहीं कि आप बताएंगे सर ये तो सिलेंडर कहाँ दिख रहा है। अब क्योंकि 3D फिगर सिर्फ रिप्रेजेंट हो सकते हैं किसी भी प्लेन सरफेस पे, 3D फिगर सिर्फ रिप्रेजेंट हो सकते हैं, एज इट इज कॉपी पेस्ट नहीं हो सकते हैं। अब बोर्ड पे नीचे बनाना है सिलेंडर तो यहाँ पॉसिबल नहीं है, वैसा ही बनेगा जिसकी कोई थिकनेस वहां पे बनाई जाए, यहाँ सिर्फ वो रिप्रेजेंट हो सकते हैं। ये तुम्हारा क्यूब है, देखो मैं बता रहा था 3D में तीसरी डायमेंशन है। अगर ये क्यूब है, इसकी हो गई जनाब ये लेंथ, क्या हो गई? ये हो गई इसकी ब्रेड्थ, और ये हो गई इसकी हाइट। हाइट क्या हो गई? हाइट। वो छोड़ो, आपके पास ये अपना रूम है, क्या है? ये तुम्हारे पास रूम है। इस रूम में आप देख सकते हो ये वाली साइड जो है ये तुम्हारी लेंथ है, वो तुम्हारी ब्रेड्थ हो गई, और ये तुम्हारी क्या हो गई? हाइट। ये तुम्हारा 3D फिगर क्या है? 3D फिगर, जिसमें कि वॉल्यूम होता है, यानी एक और डायमेंशन ऐड होता है जो कि होता है तुम्हारे पास क्या? हाइट का। जैसे आप घर में बात करते हैं, आप क्या कहते हैं, आप एक मान के चलते हैं टैंक बना रहे हैं या गड्ढा खोद रहे हैं, आप पूछ रहे हैं कितना गहरा है, इसकी डेप्थ कितनी है। वो जो डेप्थ है वो हो गया, डेप्थ कहो या हाइट कहो, वो तुम्हारे पास होती है तीसरी डायमेंशन, और जो किसमें होती है? 3D फिगर्स। अच्छा मैं बात कर रहा था किसकी? सम ऑफ डायमेंशंस की। यानी हम पेरीमीटर हमेशा फाइंड करते हैं क्या करके? क्या करके? सम ऑफ डायमेंशन। डायमेंशन याद रखना बेसिक चीज है, बेसिक चीज। यू वोंट गेट कंफ्यूज, कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे अगर आप ये याद रखेंगे हमें क्या करना है, क्या निकालने के लिए? डायमेंशन निकालने के लिए हमेशा क्या करना है? डायमेंशन को क्या करना है? ये तुम्हारे पास क्या है?
ये तुम्हारे पास क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल। अब मुझे इसका क्या निकालना? दैट मींस सपोज ये तुम्हारे पास 5 सेंटीमीटर है और ये 2 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर लेके चलते हैं और ये 9 सेंटीमीटर। क्या बताया मैंने? इसका पेरीमीटर क्या होगा? समान। भाई कितनी लेंथ? 8। ये कितनी? 2 हो गया 7। 5 और 2 7 हो गया। इसका कितना आसान है, 14 सेंटीमीटर इसका हो गया तुम्हारे पास क्या? पेरीमीटर। 14 सेंटीमीटर इसका क्या हो गया? 14 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर हो गया। क्या करना है इसके बाद तुमने? लेकिन हमारे पास हमें फॉर्मूलाज यूज करना पड़ता है, फॉर्मूला को यूज करना पड़ता है। देखो वो फॉर्मूला भी हम ऊपर से नहीं टपका हुआ है, हम यहीं से जनरेट करेंगे, यहीं से वो फॉर्मूला भी निकालेंगे। देखो जी कैसे होगा। ये तुम्हारे पास क्या है? लेंथ। ये तुम्हारे पास क्या है? ये तुम्हारे पास क्या है? और ये तुम्हारे पास गौर से देखना, हम वहीं से निकालेंगे। तुम्हारे पास जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है जो आप पढ़ते आ रहे हैं सिक्स से, वो होता है तुम्हारे पास क्या पढ़ा है तुमने? वो होता है 2 इंटू एल प्लस बी। ये होता है ना 2 इंटू एल प्लस बी, आप कहते हैं लेंथ प्लस ब्रेड्थ, लिखते हैं आप किसका फॉर्मूला? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। हम यहीं से निकालेंगे 2 इंटू एल प्लस बी, कभी भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो मैंने क्या कहा? ये लेंथ, ये ब्रेड्थ, ये लेंथ, ये ब्रेड्थ, पेरीमीटर कैसे निकालना? अभी 5 को छोड़ो, एल बी को देखो, एल प्लस बी, क्योंकि सम करना है तो हम क्या करेंगे? एल और बी को अल्टीमेटली ऐड करेंगे, प्लस एल प्लस बी। अभी आ मैथ की जो टॉपिक्स होते हैं, जो चैप्टर्स होते हैं ना, ये ऑर्डरली सीक्वेंशियली ये एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। अभी आप कहां से हो के आए? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। वहां आपने पढ़ा एल और एल ऐड होके बनेगा 2l, एल और एल 2l हो जाएगा, बी और बी ऐड होके बन जाएगा 2b बनेगा। अब आगे क्या करेंगे आप? 4l। दोनों में तुम्हारे पास कॉमन जो है आप देख पा रहे हैं 2l प्लस 2b, दोनों से 2 आप कॉमन ले सकते हैं, अंदर बचेगा l प्लस। दिस इज योर फॉर्मूला टू फाइंड आउट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, जो हम पढ़ते आ रहे हैं फिफ्थ से या सिक्स्थ से। को रटने की कभी भी जरूरत नहीं है, समझ गए बात? जरा इसका भी हम फॉर्मूला देखते हैं। किसका? ये तुम्हारे पास है, ये क्या है तुम्हारा? स्क्वायर। क्या है? आप जानते हैं स्क्वायर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी चारों साइड इक्वल होती है और इसका हर एंगल 90 डिग्री का होता है, और भी इसमें प्रॉपर्टीज हैं। देखो जरा, आप अगर मान के चलते हैं, मैं लेट मी सपोज ये 6 सेंटीमीटर इसकी साइड है, मतलब अगर ये 6 है तो अल्टीमेटली और होना चाहिए क्योंकि सारी साइड इक्वल है, ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6 और ये भी 6। अब जरा मुझे बताओ, इसका पेरीमीटर मुझे फाइंड करना होगा, इसका पेरीमीटर मुझे फाइंड करना होगा, तो मैं क्या करूंगा? इन सबको क्या करूंगा? ऐड ही करूंगा ना। तो वो क्या होगा तुम्हारे पास? 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस सेंटीमीटर भी साथ में है, कितना हो जाएगा तुम्हारे पास? बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन एक और तरीके से तो इस चीज को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 6 6 6 6 वो 4 बार ऐड कर रहे हो, ऐसा भी तो लिख सकते हो 6 टाइम्स, सॉरी 4 टाइम्स 6 क्यों? क्योंकि 4 बार है तुम्हारे पास 6 कितनी टाइम्स है? 4 बार। आप कह सकते हैं 4 इंटू 6 भी कह सकते हैं। अब 6 को हटा के, क्योंकि फॉर्मूला आप जनरेट करना है, 6 हमने पहले दिखाया कि कैसे निकालना। अब हम देखेंगे इसका फॉर्मूला कैसे जनरेट होता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। देखो जी, हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि 6 की जगह लेट मी सपोज आप कोई भी इसका वेरिएबल लेके चलो, कोई भी वेरिएबल आप लेके चलो, ए बी सी डी जो आप लेना चाहेंगे, हम एस लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे? एस। ये एस सेंटीमीटर है, ये भी एस सेंटीमीटर है, ये भी एस है और ये भी एस है। अब अगर मुझे क्या फाइंड करना होगा इसका पेरीमीटर, मैं क्या करूंगा? एस प्लस एस प्लस एस प्लस 4 बार एस को मैं ऐड करूं, व्हाट डू वी गेट? क्या मिलेगा तुम्हें? 4 बार ऐड करने से 4x, जिसको आप क्या कहते हैं? 4 इंटू साइड। 4 इंटू साइड, दिस इज द पेरीमीटर ऑफ
स्क्वायर। ये रहा तुम्हारे पास क्या, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला। और भी तुम्हारे पास इसके अलावा इसका भी फॉर्मूला है, इसका भी फॉर्मूला है, वो हम लेटर ऑन दिखाएंगे कि कैसे इसका जो, हाँ एक और चीज, हाँ तुम क्लियर कर लो, इसका पेरीमीटर, यहाँ पेरीमीटर कहते हैं आप, यहाँ पेरीमीटर कहते हैं क्योंकि इसका कोई भी क्या नहीं है, वर्टेक्स नहीं है, सर्कुलर फिगर है, सर्कल है हमारे पास, ब्लैंक फिगर है, इसका कोई भी वर्टेक्स नहीं है, इसकी बाउंड्री की लेंथ क्या कहते हैं, उसका नाम दूसरा है, मीनिंग वही है, लेकिन उसके लिए टर्म जो है वो दूसरी है, जिसको आप क्या कहते हैं, सर्कमफ्रेंस। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, अगर आपको याद हो, आपने साथ में भी पढ़ा था, सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस और पेरीमीटर दोनों का मीनिंग सेम हुआ, बस यहाँ पे यूज होता है साइड्स, वर्टिसेस वाली साइड फिगर्स में यूज होता है क्या, वर्टिसेस वाली साइड्स में यूज होता है पेरीमीटर, और इधर कोई वर्टिस नहीं है तुम्हारे पास, तो यहाँ क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम सर्कमफ्रेंस। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, पेरीमीटर फाइंड करते हैं किसी भी फिगर का, यानी सम ऑफ डायमेंशन करके, जैसे आपने देखा इसमें और इसमें हमने क्या फाइंड किया, क्या फाइंड किया। अब बात करते हैं हम एरिया। एरिया में मैंने क्या कहा, एरिया में मैंने क्या कहा, हमने क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ डायमेंशंस का प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लाई, क्या करना है, मल्टीप्लाई। अगर तुम्हारे पास देखो, हमने लेके रखा था, क्या लिया था, रेक्टेंगल लिया था ना हमने, रेक्टेंगल एक फिगर था तुम्हारे पास, मुझे क्या करना है, डायमेंशंस का प्रोडक्ट करना है तुम्हें, यानी डायमेंशन यहाँ लेंथ 5 है, यहाँ तुम्हारे पास क्या है 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। मुझे अगर इसका क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना, सॉरी एरिया निकालना है, तो मैं करूंगा जनाब जैसे, मैं लिखूंगा 5 इंटू 5 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर, क्योंकि प्रोडक्ट करना है, क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करोगे, 5 2 सेंटीमीटर, 5 2 10 सेंटीमीटर। एक और चीज आपने पढ़ी, सेंटीमीटर नहीं आएगा, यहाँ सेंटीमीटर नहीं आएगा, यहाँ स्क्वायर सेंटीमीटर आएगा, जो कि आपने 7 में पढ़ा था। अभी आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से ओके आएगा। अगर तुम्हारे पास ये सेंटीमीटर, आपने 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया 10। अब सेंटीमीटर को भी सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर, जैसे आपने पीछे किया, x मल्टीप्लाई x, x की पावर 2, x की पावर 2 बेसिस से पावर्स टू बी एडेड, सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर, या सेंटीमीटर का स्क्वायर भी बोलते हैं आप। इस तरीके से इसका जो एरिया आया कितना आया, 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। लेकिन हमें उसका क्या चाहिए, फॉर्मूला चाहिए। अब फॉर्मूला में वो क्या है, लेंथ है, 5 क्या था, लेंथ 2 क्या था, सिंपल, एल इनटू बी, इसका फॉर्मूला एरिया, सॉरी एरिया। अब तुम्हारे पास आता है एरिया स्क्वायर, एरिया स्क्वायर बाय एस, और साइड इनटू एस इंटू एस, मतलब साइड इंटू साइड, किसका फॉर्मूला, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया साइड इंटू साइड। ठीक है, इस तरीके से आप निकालते हैं किसी भी फिगर का पेरीमीटर और एरिया। अब ये जो फिगर है इसका हम बताएंगे, हम लेटर ऑन बताएंगे, इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम बताएंगे इसका, इसकी जो फॉर्मूलाज है। अब सिलेंडर जो है, क्योंकि ये 3D फिगर्स है, और ये आगे लास्ट वाली एक्सरसाइज में आएंगे, हमारे पास जो चौथी एक्सरसाइज है इस चैप्टर की मेथड शीट, जो चौथी एक्सरसाइज, वहां के बाद होगी वॉल्यूम की, क्योंकि ये 3D फिगर्स है, एक में वॉल्यूम होता है। अभी हमारे सिर्फ ये 2D फिगर्स आ रहे हैं। अभी सर्कल है, सर्कल का भी पेरीमीटर, उसका भी फॉर्मूला नहीं बोला मैं इंशाल्लाह कल के लेक्चर में बताऊंगी। और ट्रायंगल का जो फॉर्मूला है, सम ऑफ ऑल साइड्स, या इसका एरिया या इसका पेरीमीटर भी आप फाइंड करते हैं, सम ऑफ ऑल साइड्स करके या 1/2 बेस डिवाइड करके एरिया निकालते हैं। वो हम कल के लेक्चर में इंशाल्लाह बताएंगे कि किस तरीके से हम उनके फॉर्मूलाज जनरेट करते हैं। ठीक है।